दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इस समय की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में। हर वो बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचाएंगे जो मुख्य समाचार में शामिल हैं। जी हां दोस्तों, एक एक करके जानते हैं। वीडियो में आप भी लगातार साथ में बने रहिए जिससे कि हर खबर सही आप सभी तक पहुंचे। वहीं दोस्तों, अगर आगे आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। इंडिया गठबंधन की अब और बढ़ेगी ताकत। जी हां दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले विपक्षी गठबंधन में शामिल होकर सबको चौंका सकती हैं बीएसपी प्रमुख मायावती। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। यूपी में बहुजन समाज पार्टी बड़ा चुनावी फैक्टर बन गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती फिलहाल अभी तक किसी भी पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं थी, जिसके चलते राजनीति के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ समय से बीएसपी लगातार इंडिया गठबंधन के नज़दीक आ रही है। इसी क्रम में मायावती ने प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की थी, जिसकी खबर निकल के आई थी। सूत्र बताते हैं कि गुपचुप तरीके से मायावती को अपने खेमे में लाने के लिए दोनों गठबंधन दलों के द्वारा यहां पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में यहां पर साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इंडिया गठबंधन अलग लगा है कि मायावती उनके साथ आए, वहीं एनडीए भी पीछे नहीं है। वहीं दोस्तों, बता दें कि मायावती ने यहां पर जब से प्रियंका गांधी से मुलाकात की है तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि वह इंडिया गठबंधन का साथ दे सकती हैं। वहीं दोस्तों, आपको बताते चले, इंडिया गठबंधन में बीएसपी को लाने में ज़्यादा रुचि कांग्रेस पार्टी दिखा रही है। इसकी वजह है कि बीएसपी के पास अभी भी 14% दलित वोट बैंक मौजूद है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यहां पर स्पष्ट किया है कि जल्द ही गठबंधन की ताकत बढ़ने वाली है। बताया जा रहा है कि अजय राय ने यह बयान हाईकमान से इशारा मिलने के बाद ही दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़। चलिए एक और खबर की तरफ चलते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पहली बैठक में पैनल ने विधि आयोग, राष्ट्रीय और राज्य दलों की राय जानने का किया है फैसला। दोस्तों, बीते दिन पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर बैठक हुई और इसमें चर्चा की गई। एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने एक साथ चुनाव के मुद्दे पर विचार जानने के लिए पहले विधि आयोग और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। यहां पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते दिन उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद और समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। बीजेपी के चुनाव प्रचार से गायब दिखी हैं सीएम वसुंधरा राजे। सीएम गहलोत संग आई नजर, हलचल बढ़ी। राजस्थान बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं है और यहां पर बड़ी बगावत हो सकती है। चुनावी सरगर्मी तेज है राजस्थान में। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। हालांकि इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। एक कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे साथ में नजर आ रही हैं। सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे की ये मुलाकात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के उद्घाटन के मौके पर हुई। वहां विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहे और अन्य नेता भी मौजूद थे। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। दोस्तों, यहां पर लगातार बीजेपी के चुनाव प्रचार से वसुंधरा राजे दूर रह रही हैं और खुद अलग से प्रचार कर रही हैं। अब यहां पर बीजेपी के अंदर खटपट है, इसकी बात स्पष्ट हो गई है और पूर्व सीएम यहां पर बड़ी बगावत कर सकती हैं। दोस्तों, ये ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। बीजेपी में बड़ी फूट पड़ी है, राजस्थान में भी। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी वायनाड से ना लड़े लोकसभा चुनाव, दूसरी सीट से बीजेपी को हराएं। जी हां दोस्तों, ये डिमांड निकल के आई है सामने। एक तरफ इंडिया गठबंधन बना है तो दूसरी तरफ अभी सीट बंटवारे से पहले ही डिमांड निकल के आई है और ये मांग की है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा ने। भाकपा की केरल इकाई नहीं चाहती कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़े। कहा जा रहा है कि भाकपा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से
आगामी लोकसभा चुनाव में वायनाड से चुनाव नहीं लड़ने का अनुरोध कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों सूत्रों के अनुसार अब इस फैसले से आधिकारिक तौर पर कांग्रेस को अवगत भी कराया जाएगा। देख सकते हैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा है भाकपा दोस्तों, और यहाँ पर मांग की है कि राहुल गांधी दूसरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें और बीजेपी उम्मीदवार को हराएं। तो वहीं दोस्तों एक और ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आरटीआई कानून को पहले कमजोर किया गया, अब समाप्त करने की साजिश कर रही है मोदी सरकार। अजय राय का जबरदस्त हमला प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में। यूपी कांग्रेस कमेटी सूचना का अधिकार विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक में अजय राय ने बड़ी बात कही है। उन्होंने यहां पर केंद्र सरकार व राज्य की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने लोगों को सरकारी विभागों के साथ ही सरकार के कामकाज की निगरानी के लिए सूचना का अधिकार आम जनता को दिया था, लेकिन जब से केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें आई हैं, जनता से सच छिपाने की लगातार कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश है, इसीलिए ये लोग पहले आरटीआई को कमज़ोर कर रहे थे और अब उसे समाप्त करने की योजना भी बनाने में लगे हैं। इनकी मंशा इस अधिनियम को समाप्त करने की है ताकि उनके द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार जनता के बीच उजागर न हो सकें। देख सकते हैं जोरदार हमला अजय राय ने बोला है दोस्तों। एक और खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को सचिन पायलट ने दिलाया है विश्वास, बोले इस बार बदलेगा 30 साल का इतिहास, फिर बनेगी कांग्रेस सरकार। दोस्तों पीसीसी कार्यालय के शिलान्यास समारोह में सचिन पायलट ने बड़ी बात कही है और कहा कि राजस्थान में हर साल यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बेहतर काम किया है और हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा जो 30 साल से चली आ रही थी, इस बार मैं राहुल गांधी और खड़गे जी को विश्वास दिलाता हूं कि इस चुनाव में 30 साल का इतिहास बदलेगा और 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा भी टूटेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बनने से पहले हमारी सरकार आ जाएगी। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश समेत विधानसभा चुनाव में सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सचिन पायलट ने कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन जीतेगा। उन्होंने कहा है कि सभी को एकजुट रहना होगा। बड़ी बात कही है दोस्तों यहाँ पर सचिन पायलट ने। चलिए दोस्तों एक और ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में घमासान मचा है। जी हां दोस्तों, पूर्व सीएम उमा भारती ने बागी तेवर अपना लिए हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पहले खुद को नज़रअंदाज किए जाने का आरोप लगाया था, कहा कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की अब कोई अहमियत नहीं है, क्या ऐसे पार्टी चलेगी। वहीं दोस्तों अब महिला आरक्षण बिल पर यहाँ पर जोरदार तरीके से अपनी ही सरकार पर बरसी हैं उमा भारती। उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी महिला आरक्षण के इसे लागू नहीं होने देंगे। गौरतलब है यहाँ पर दोस्तों महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बनेगा, लेकिन उसमें भी अभी समय लगेगा। उससे पहले यहाँ पर ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने की मांग पर अड़ गई हैं उमा भारती। उन्होंने कहा कि अगर ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला तो वह एक बड़ा आंदोलन करेंगी, भले ही वह इनकी पार्टी के ही खिलाफ क्यों न हो। देख सकते हैं बीजेपी में बागी तेवर दिख रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव से पहले दोस्तों। यहाँ पर पूर्व सीएम ने खोला है मोर्चा। एक और खबर की तरफ चलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान निकल के आया है। हम सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी से नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी हमारे खिलाफ कई प्रत्याशी खड़ा करते हैं। एक प्रत्याशी बीजेपी का होता है, दूसरा प्रत्याशी ईडी का, तीसरा सीबीआई का और चौथा आईटी का प्रत्याशी। इन सभी को हराकर हमें जीतना है। राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोरदार हमला बोला है और कहा कि कांग्रेस के एक प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी वाले 4 प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। बीजेपी का एक अपना प्रत्याशी होता है और बाकी केंद्रीय जांच एजेंसियां जो कि विपक्षी दलों को डराने धमकाने का काम करने में लग जाती हैं। वहीं यहां पर खड़गे ने आगे कहा कि देश के हर व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार कांग्रेस ने दिया। हमने आज़ादी के बाद संविधान बनाया। मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी से लेकर अमीर तक को हक कांग्रेस की वजह से मिला और ये लोग हमसे पूछते हैं आपने क्या किया। देख सकते हैं जोरदार तरीके से केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में।
राजस्थान में राहुल बरसे हैं मोदी सरकार पर, बोले हमारी सरकार आई तो महिला आरक्षण तत्काल लागू होगा। भाजपा वाले इसे 10 साल लटकाने वाले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो महिला आरक्षण को तत्काल लागू कर देगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत करना चाहती थी, इसलिए संसद का सत्र बुलाया, फिर इसे रोककर महिला आरक्षण बिल ले आए। यहाँ पर दोस्तों ये आज की दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो आप सभी तक पहुँचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।